How are you? Hope so you all are fine at home. Today is our lecture number 4, chapter number 2, binary system. As you all of know, computer understand only binary language, is it? In this chapter, first we can learn, open your page number 43. Today's our topic is storage devices. As you all of know, yesterday we can understand the topic memory and data storage. What is mean by memory and what is data storage? हम किस तरह अपने डाटा को उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं और डाटा को किस तरह स्टोर करते हैं, ठीक है, जो भी डाटा आपका होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिसके जरिए हम अपने डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एनी कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, प्रिंटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। ऐसी डिवाइस, ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, porting, extracting, it is called storage device. It can hold or store information about temporary and permanently. There are two types of memory. Yesterday we can learn. One is RAM, one is volatile memory, second one is non-volatile memory. Volatile memory can store data temporary and non-volatile can store data permanently. The example of volatile memory is RAM, random access memory, and non-volatile example of hard drive, USB drive, flash drives, etc. उसके बाद it can also be internal और external computer. आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मेमोरी भी होती है और एक्सटर्नल मेमोरी भी होती है। इंटरनल जो आपके कंप्यूटर के अंदर रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक्सटर्नल जैसे लाइक आप यूएसबी अटैच कर रहे हैं, फ्लैश ड्राइव्स अटैच कर रहे हैं, या आपकी परमानेंटली ड्राइव्स हैं। External storage device is a plug and play device. Plug and play mean आप USB को उसके पोर्ट के अंदर पुट करते हैं। Plug and play device, just plug it some ports, और उसके बैक साइड पे जो भी सिस्टम यूनिट के ऑप्शंस बने होते हैं जहां पे आप डिवाइस को पुट करते हैं उनको क्या कहते हैं, पोर्ट। Some port starting using without turning off the computer, आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं और सारी चीजों को उसमें पुट करते हैं। To extract a internal storage device, hard disk or RAM. Hard disk is a permanently storage device and RAM is a temporary storage device. RAM stand for random access memory. We need to turn off the computer. हम लोगों को जरूरत होती है कि हम अपने डाटा को क्या करें, टर्न ऑफ करें। Internal storage devices are connected to some fixed slots. जो इंटरनल स्टोरेज होती है, जो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट आपका होता है, जो सेंट्रल मेन सिस्टम है, उसके अंदर जो डिवाइसेस होती हैं कनेक्टेड होती हैं फिक्स सम स्लॉट्स के जरिए, जिसके अंदर आप किसी भी डिवाइस को अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, हार्ड डिस्क इज अ परमानेंटली मेमोरी, CD कैन स्टोर डाटा परमानेंटली और टेम्परेरी, USB यूनिवर्सल सीरियल बस इज अ एंड फ्लैश ड्राइव्स, these are they can store permanently data. Next your topics, what is memory and what is storage? What is memory? In your book page number 43 you can see place where an application load the data during processing. ठीक है, ऐसी प्लेस जहां पे आपकी एप्लीकेशन क्या है, वर्कआउट कर रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेमोरी। टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी के अंदर आपका डाटा क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है। लेसर इन साइज, बहुत कम है। हाई असेसिंग स्पीड हाई है उसकी, इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी। सो वी कैन से दैट रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस यानी आप अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करें, मेमोरी में जैसे आप रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है, और स्टोरेज में क्या होगा, आप उसको डाटा को परमानेंटली क्या करें, स्टोर करें। यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर फॉर द शॉर्ट टर्म, डाटा इसके अंदर स्टोर होगा शॉर्ट टर्म्स में। परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस इसको हम लोग कहेंगे जिसके अंदर आपका डाटा क्या होगा, स्टोर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस। इसमें क्या होगा, डाटा प्राइमरी स्टोर होगा। उसके बाद है इट इज लेसर इन साइज, इट इज ग्रेटर इन साइज। इसकी साइज की कैपेसिटी क्या होगी, डाटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मेमोरी। इट इज हाई असेसिंग स्पीड, इट इज लो असेसिंग स्पीड। इसके अंदर क्या होगी, स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी एंड इट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं परमानेंटली
और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केल यूज secondary memory. It is called a secondary memory and it is called a primary memory. ठीक है. Next your topic is how can we measure the size of computer's memory. हम कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा को किस तरह मेजर करते हैं, बिकॉज आप सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ भी डाटा आप लोगों को आता है. डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ बाइट, डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ केबीज, डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ जीबीज, डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ एमबीज, डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ टीबीज, डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ पीबीज. ठीक है. पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, बिट और बाइट, इन सब फॉर्म में ये जो आपके सामने टेबल शो हो रहा है, ठीक है, इसके जरिए मैं आपको बताऊंगी. बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा. व्हाट इज बिट? बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा. 0 and 1, and 0 mean off and 1 mean on. सपोज अगर आप लाइट्स ऑफ कर रहे हैं, इस मीन आपका सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो क्या है, 0 है. अगर लाइट आप ऑन कर रहे हैं अपने रूम की, ठीक है, द कनेक्शन इज 1, इट्स मीन ऑन. द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा इज टू बी स्टोर इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. स्मॉल डाटा भी आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, और स्मॉल डाटा किसके कंसिस्ट होता है, जीरोस एंड वंस. इट इज कॉल्ड अ बिट. जो आपके ये जीरोस एंड वंस हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं अदर वर्ड में, बिट. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज कॉल्ड बिट. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज कॉल्ड बिट, एंड बिट इज 0 and 1. 0 and 1 is called a bit. A collection of 8 bit is called a byte. अब इन 0 और 1 से कुछ जीरोस मिलके बनती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A collection of 8 bits is called a byte. A collection of 8 bit is called a byte. 0 and 1 is called a bit. A collection of 8 bits, यानी आपने 0 और 1 फॉर्म में कोई सी भी कलेक्शन कर ली है बिट्स की, दिस इज कॉल्ड अ बाइट. At least 1 byte is required to store any piece of information in the computer storage. आपके कंप्यूटर के अंदर एक पिक्चर भी स्टोर होनी है, एटलीस्ट उसको 1 बाइट की जरूरत होती है. और 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिट्स होती हैं. On both primary and secondary storage. प्राइमरी टेम्परेरी जो डाटा को स्टोर करती है, सेकेंडरी जो परमानेंटली स्टोर करती है. डाटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइट. उसके अंदर परमानेंटली के अंदर भी और टेम्परेरी के अंदर भी जो भी डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, आपकी बाइट्स में होता है. अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट. ठीक है. उसके बाद आपके सामने टेबल गिवन है. अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा 0 and 1. Byte, a group of 8 bits is called a byte. As you all of know, कीबोर्ड के हर लेटर के बिहाइंड कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ASCII कोड्स कहते हैं. कुछ एसोसिएटिव कोड्स होते हैं, जैसे हमने हेक्सा नंबर में पढ़ा, द बेस ऑफ हेक्सा नंबर सिस्टम इज 16. ठीक है. उसके बाद 0 से 9 एंड A B C D E F, एंड हर अल्फाबेट के बिहाइंड क्या है, एक एसोसिएटिव कोड होता है. जैसे A के बिहाइंड क्या है, 10 है, B के बिहाइंड क्या है, 12 है, C के बिहाइंड क्या है, 13 है. और उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो कोड्स गिवन है 12, 13, 14, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ASCII कोड्स कहते हैं. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन चेंज. ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन चेंज. उसके बाद है किलोबाइट्स. 1 KB is equal to 1024 बाइट. अगर आपके पास 1024 बाइट्स होंगी तो क्या बनेगा, आपका 1 KB बनेगा. ठीक है. और एक बाइट किससे बनता है, 8 बिट से मिलके बनता है. तो आपके पास 1 KB के लिए कितनी बाइट्स होना जरूरी है, 1024 बाइट्स. उसके बाद है मेगाबाइट्स. 1 MB is equal to 1024 किलोबाइट्स. ठीक है. 1 MB के लिए आपके पास 1024 किलोबाइट्स होना जरूरी है. सेम दैट नेक्स्ट मेगाबाइट. 1 MB के लिए आपको 1024 KB की जरूरत है. एंड 1 गीगाबाइट, जैसे आप मोबाइल फोन्स के पैकेजेस करते हैं तो मसलन आपके पास, आप देखते हो कि आपके पास जीबी फॉर्म में डाटा होता है. जीबी स्टैंड फॉर
gigabytes. GB stand for gigabyte, and 1 GB is equal to 1024 MBs. It is very good. So we can say that 1 GB is equal to 1024 MBs, जो आजकल हम लोग मोस्टली यूज करते हैं. उसके बाद है 1 terabyte. It is a high accessing capacity. 1 terabyte is equal to 1024 gigabytes. एक टेराबाइट के अंदर 1024 गैगाबाइट्स होती हैं, यानी कि अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द 1 टेराबाइट. 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गैगाबाइट्स. पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024. आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी काउंट कर सकते हैं इसके अंदर, पेटाबाइट के अंदर. तो वी कैन से दैट 1 petabyte is equal to 1024 terabyte. So in this topic, the storage devices, first we can learn what is storage devices. ठीक है, how can we store data in the computers, what is memory and what is storage. Memory is the temporary storage area and storage is the permanently storage area. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आपकी आती है वोलेटाइल मेमोरी और टेम्परेरी में परमानेंटली में आपकी क्या आती है नॉन वोलेटाइल. लाइक नॉन वोलेटाइल में क्या आता है आपके पास हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स, और उसके पास नॉन वोलेटाइल में आपके पास क्या अवेलेबल होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. उसके बाद हाउ कैन वी मेजर द साइज ऑफ द कंप्यूटर्स मेमोरी. वी कैन मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटीज. वन इज बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट. ठीक है, अब कलेक्शंस ऑफ 0 and 1 is called a bit. Collections of 8 bit is called a byte. A collection of 1 KB is equal to 1024 bytes. A collection of 1 MB is equal to 1024 KBs, and 1 GB gigabyte is equal to 1024 megabytes. 1 terabyte is equal to 1024 gigabytes, and 1 petabyte is equal to 1024 टेराबाइट. ठीक है, इन सब मेमोरीज के जरिए आप अपने डाटा को मेजर कर सकते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, आपके टैबलेट के अंदर किस तरह अपने स्टोरेज कैपेसिटी को क्या करते हैं मेजर करते हैं. सो योर होमवर्क इज लर्न टॉपिक स्टोरेज डिवाइस, पेज नंबर 43 ऑफ चैप्टर नंबर 2. ठीक है, आपने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करना है. लर्न टॉपिक स्टोरेज डिवाइसेस, पेज नंबर 43 ऑफ चैप्टर नंबर 2. पेज नंबर 43 पे आपके पास है स्टोरेज डिवाइसेस. आपने उसका लर्न करना है कंप्लीट पूरे पेज को, ताकि आपको उसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंड हो कि व्हाट इज मेमोरी एंड स्टोरेज एंड हाउ कैन वी मेजर द साइज ऑफ द कंप्यूटर्स मेमोरी इन द कंप्यूटर. इज देयर एनी कंफ्यूजन? सो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. Okay, you must take care yourself at home and you must subscribe our channel Garrison School System. Take care. Allah Hafiz.